हम देखने वाले हैं रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बल के जो फार्मूले होते हैं उन्हीं पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपको बता दें कि बल का जो फार्मूला होता है वह F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन लगेंगे आज के। ठीक है, और एक चीज और आप याद कर लीजिएगा कि बल बराबर एक और फार्मूला हम लोग इसमें देखने को मिलेगा, वह F बराबर होगा समवेग बटा समय होगा। यह कैसे आया, पहले इसको आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा। ठीक है, तो आगे यम गुणे त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है v2 माइनस v1 बटा t। यह भी कर सकते हैं, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका a जो हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बटा क्या हो जाएगा t। यम यहाँ पे गुणा के रूप में है, तो इसे हम लिख सकते हैं यम v2 माइनस यम v1 बटा में पूरे क्या रहेगा t। तो यह देखिए आपका है समवेग, क्या है समवेग। तो इसको हम लिख सकते हैं समवेग या समवेग परिवर्तन। क्या लिख सकते हैं, समवेग या समवेग परिवर्तन। समवेग का फार्मूला P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो यहाँ पर वेग यानी यह अंतिम वेग है और यह प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान के साथ गुणा कर दिया गया है, उसी को हम बोलेंगे समवेग परिवर्तन कह लीजिए, या तो इसे आप v बना लीजिए। ठीक है, तो आपका एक फार्मूला यह बराबर बन जाएगा समवेग परिवर्तन बटा समय, और दूसरा फार्मूला बना है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पे हम आज के इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं, फिर धीरे धीरे इस टाइप्स के और भी अलग प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग करेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस को हल करते समय हम ध्यान देंगे कि हमको निकालना क्या है और हमको दिया क्या गया है। जैसे कि हमको दिया गया है कि एक 2 किलोग्राम की वस्तु, तो इसका यानी 2 किलो द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम। ठीक, कि एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, यानी त्वरण दे रखा है, यानी ए कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो पूछा इस पर लगने वाला बल कितना होगा, यानी आपसे F का मान पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, यम गुणे ए होता है। F यानी यम का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 4, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 न्यूटन। इसका F का मान कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। यह कभी कभी आपसे ऐसे भी दे देगा, न्यूटन ना देके आपको दे देगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या देगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह भी क्या होता है, यम हो जाएगा, यम का जो मात्रक होगा किलोग्राम हो जाएगा, ए का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यह भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अक्सर न्यूटन याद किए रहते हैं, तो यह दे देता आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यह हो सकता है, यह लिखने का तरीका इसका यह भी हो सकता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे लगा देगा, यदि पावर -2 कर देगा, या इसको बटा के रूप में लिख देगा, या न्यूटन लिख देगा। ठीक है, मात्रक पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, और तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, आइए दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दूसरे प्रश्न में क्या कहा है। दूसरा का 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आपको द्रव्यमान दे दिया गया है। द्रव्यमान कितना है 20 किलोग्राम, वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ पे ध्यान देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का, यानी ए बराबर आपको मिल गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पूछा उस पर लगने वाले बल की मात्रा, तो F बराबर आपका हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 20, त्वरण है कितना 4, 20 चौक के 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसी के साथ हम देखेंगे अगर तीसरा वाले में कहा है
कि जब 100 न्यूटन का बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करना है। इसमें आपको त्वरण बताना है कि त्वरण कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है। बल कहा है 100 न्यूटन, तो बल हमने लिख लिया 100 न्यूटन। और यहाँ 50 केजी, केजी किसका होता है, द्रव्यमान का, तो यह हो गया 50 केजी। तो उत्पन्न होने वाला त्वरण यानी आपसे ए पूछा है, तो फार्मूला आपको पता है न क्या होता है, F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। F का मान कितना है 100 बराबर M कितना है 50 गुणे त्वरण आपको निकालना है, तो 50 दूना 100, तो A बराबर आपका आ गया 2। त्वरण है तो त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लेकिन देखेंगे हम इसमें प्रति किसी भी ऑप्शन में नहीं लगा है, किसी भी ऑप्शन में प्रति नहीं लगा है, तो इसका मतलब यस स्क्वायर को ऊपर भेजा होगा, तो हो गया होगा 2 मीटर सेकंड। यह नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए, लेकिन यह 2 मीटर सेकंड स्क्वायर है, प्रति नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पावर माइनस में नहीं है। और यह तो 0.22 आ रहे हैं, ये तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब चौथा सवाल, चौथे वाला सवाल देखिए क्या कहा है। तो चौथे वाले सवाल हम देखेंगे। चौथे वाले सवाल में कहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के कोण कितना होगा। दोनों दिशाओं का कोण पूछा है। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, या कोई एक क्या है, वस्तु है, इस पर एक बल इस दिशा की तरफ लग रहा है, इसकी प्रतिरक्षा में ठीक इसके विपरीत हम एक बल लगाना चाहते हैं, तो दोनों बलों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो आप देख के समझ गए होंगे कितने अंश का कोण बन रहा है। यह कोण बन रहा है 180 अंश का। तो अगर वह बोलेगा कि विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं तब तो 180 बनेगा। अगर कहीं उन्होंने कह दिया कि एक ही वस्तु पर लंबवत बल लग रहे हैं तो 2 लंबवत बल लगेंगे, तो इन दोनों बलों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 90 होगा। अगर बोलेगा, अगर आपसे कह दे कि यह एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं तब तो 180 होगा, और यह क्या है, लंबवत है। अगर वह आपसे कह दे दोनों लगने वाले बल समांतर हैं, यह भी बल इसी दिशा में है, यह भी बल हो, या एक ही पे दोनों बल लग रहे हैं, तब दोनों बलों के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगर विपरीत बोला तो 180, लंबवत बोला तो 90 अंश, समांतर बोला तब तो 0 अंश होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 5वां वाले सवाल में देखते हैं कि 5वें वाले सवाल में आपसे क्या दिया गया है। तो 5वें वाले सवाल में कहा है कि किसी वस्तु के समवेग में 0.2 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है, यानी आपको बल बताना है, उस समय बल कितना होगा। तो हमने अभी आपको बताया ना कि बल बराबर क्या फॉर्मूला बताया, समवेग परिवर्तन। क्या बताया, समवेग परिवर्तन बटा क्या होता है, समय। यह कहाँ से बना वो भी हमने आपको बता दिया है। तो समवेग परिवर्तन आपको दे रखा है, कहा है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन, यानी यह हो गया समवेग का मात्रा, क्या हो गया, परिवर्तन। ठीक है, तो वह कितना दे रखा है, F बराबर आपको दे रखा है 10 बटा समय दे रखा है 0.02 सेकेंड। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम 2 जीरो ऊपर जैसे ही बढ़ाएंगे यह दशमलव खत्म हो जाएगा। अब यह हो गया 2 के पहले जीरो का कोई मतलब नहीं, या 2 हो गया, 2 से हम 1000 को काटेंगे 500 बार में, तो F बराबर आपका आएगा 500 न्यूटन। क्या आएगा, 500 न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन में 6वां देखते हैं। क्वेश्चन में 6वां में कहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण
आरोपित है पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। देखिए यह क्वेश्चंस है, तो इनमें सबसे पहले हम विकल्प के ऊपर फोकस करेंगे। तो विकल्प में हमने देख रहे हैं कि सब में जो आंकिक मान दिया है 2-200 दिया है, ठीक है, सब में 2-200 है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बल। क्या पूछा गया है? बल। अगर बल पूछा गया है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो दिया 200 पास्कल, यह तो बल का मात्रक है नहीं पास्कल। जूल, जूल भी नहीं है। 200 किलोग्राम, किलोग्राम भी नहीं है। 200 न्यूटन, यानी न्यूटन आपका क्या होगा? सही होगा। तो यह तो हो गया आपका इस तरह से। लेकिन इससे आप हल कैसे करेंगे इस चीज़ को भी आप सीख लीजिए, ठीक है। तो आप विकल्प देखकर भी इसका टिक लगा सकते हैं, लेकिन कब? जब चारों ऑप्शन में जो इसका जो आंकिक मान है अगर वह समान दिया है, तब यह तरीका आपका काम में आएगा। कौन सा? कि इसका जो मात्रक अगर आपको पता रहेगा तब आप जाकर सही टिक लगा सकते हैं, ठीक है। आइए इसको लगाने का तरीका देखिए। यहाँ पे दे दिया है आपको यम का मान दे दिया है कितना? 100 किलोग्राम दे दिया है, ठीक है। आपको किलोग्राम 100 किलोग्राम दे दिया है। आपसे पूछा क्या है? एफ, यानी बल। बल F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी आपको ए चाहिए। क्या चाहिए? ए चाहिए। अगर हमको ए मिल जाता तो हम यहाँ से आसानी से F का मान निकाल सकते हैं। तो ए हमको मिलेगा कैसे? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेग में हो रहा है परिवर्तन। पहले वह 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से वह 5 ही सेकंड में वह 15 हो जाता है। यानी इसको हम बोल सकते हैं u, यानी यह प्रारंभिक वेग था और यह हो गया आपका अंतिम वेग। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी 1 सेकंड में जितना वेग में वृद्धि होगा वही आपका क्या कहलाता है? हम कह सकते हैं त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हम ए निकालने जाएंगे तो ए कैसे? वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? v माइनस यू करेंगे, या इसे v2 माइनस v1 करिए, या v माइनस यू। v यह व्यक्त करता है अंतिम वेग, u व्यक्त करता है प्रारंभिक वेग, बटा दर जब भी बोलेगा तो बटा में हमेशा क्या आ जाएगा? t, यानी समय आ जाएगा। तो यह वेग परिवर्तन दर त्वरण का सूत्र है। तो a बराबर अंतिम वेग कितना है? 15 है। 15 माइनस u कितना है? 5 बटा t कितना है? 5 है। तो हम घटा देंगे कितना आएगा? 10 बटा 5 काट देंगे 2 आ जाएगा। यानी a बराबर आपने निकाल लिया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपने त्वरण निकाल लिया है। अब आपको निकालना क्या है? बल F। F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान है 100 और त्वरण है कितना? 2, तो हो गया 200। और यहाँ पे बल है तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं कि इसका जो मात्रक आएगा यह न्यूटन, यानी F बराबर 200 न्यूटन आएगा, जो कि विकल्प नंबर चौथा वो आपने पहले टिक कर दिया है। किसके सहायता से? बल का अगर आपको मात्रक पता था तो आपने वहां से विकल्प चूज कर लिया है, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहा है आपसे। 7वां वाला भी इसी तरह से लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 7वां वाले में। कहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कोई एक बल है जो 2 सेकंड की अवधि के लिए किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, ठीक है, वह सिर्फ 2 सेकंड में। तो वह वस्तु के जो वेग है वह 6 मीटर से उसको कितना बढ़ा देता है? 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो उस पर जो आपने बल लगाया उसी बल की गणना करना है आपको। सेम क्वेश्चन जैसे आपने छठा लगाया है। तो आइए लगा देते हैं। आपको यम का मान पता है जी, बिल्कुल पता है 5 किलोग्राम। आपको ना ही ए का मान पता है ना ही एफ का मान पता है, ठीक। ये दोनों मान आपको निकालने हैं। तो हम पहले ए निकालेंगे। ए हमको कैसे मिलेगा? v माइनस यू बटा टी से, यानी वेग में परिवर्तन की दर यानी उसके बटा में समय हो जाता है, ठीक है। तो हम यह देखेंगे वेग में v मतलब अंतिम वेग कितना है? 8 है। u यानी प्रारंभिक वेग 6 है बटा t कितना है? आप देखेंगे 2 है, ठीक है।
6 में से 2 घटाएंगे तो 2/2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह ए का मान हो गया, यम का भी हो गया, तो यह फिर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा यम गुणे ए। यम का कितना होगा 5, ए का कितना होगा 1, तो यफ बराबर आपका आ गया 5, यानी यफ बराबर आप कह सकते हैं 5 न्यूटन। कितना आएगा 5 न्यूटन। तो कौन सा सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, कितना 5 न्यूटन। ठीक है, आइए अब 8वां वाला देखते हैं कि 8वां वाला क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे। सब क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, ठीक है। 8वें वाले में देख लीजिए, कहा है कि जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है। कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक लगातार, सतत मतलब लगातार कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। सेम क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको यम का मान दे रखा है, कितना है 8 किलोग्राम। ठीक, अब यह देखते हैं कितने सेकंड तक कार्य करता है, 2 सेकंड तक कार्य करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया बल, तो बल के लिए आपको ए चाहिए और एफ का आपको निकालना ही है। तो आपको ए निकाल लेते हैं। ए बराबर कैसे निकालेंगे, v माइनस यू बटा टी से। तो यहाँ पे देखिए v यानी अंतिम वेग कितना है 9 माइनस यू यानी आपका होगा प्रारंभिक वेग कितना है 4 बटा में टी कितना है 2 है। तो हम यहाँ से निकालेंगे a बराबर 9 में से 4 घटाएंगे तो 5/2 आ जाएगा 2.5। कितना आएगा 2.5। त्वरण है तो इसका मात्रक आप लोग ध्यान रखिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप आसानी से बल निकाल सकते हैं। तो बल F बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान इसका कितना है 8 किलोग्राम, तो यहाँ लिख दीजिए 8 गुणे यह हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो हम देखेंगे 25 × 200 होता है, तो हम लिख देंगे F बराबर 200। ठीक है, और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, एक अंक पे क्या लगा देंगे दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। तो F बराबर आपका आ जाएगा 20 न्यूटन। क्या आ जाएगा F बराबर 20 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, तीसरा वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप देखकर ही हल कर देंगे होंगे कि 9वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, सब में जो आंकिक मान है सब में 200 है, सब में तो समान है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया लगाए गए बल का परिमाण। तो बल का परिमाण, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो इसलिए वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। यह मीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता है, यह पास्कल है, यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ बल पूछा है तो बल का मात्रक सिर्फ क्या होगा न्यूटन। क्वेश्चंस को हल करने का तरीका देख लीजिए, सेम प्रोसेस जो अब तक आपने लगाया है। यम का मान 100 किलोग्राम, आपको ए चाहिए बल निकालने के लिए, आपको बल निकालना ही है। ठीक है, तो ए बराबर आप क्या लिखेंगे v माइनस यू बटा टी लिखेंगे। तो ए बराबर v मतलब अंतिम वेग कितना है 17 माइनस यू प्रारंभिक वेग कितना है 5 बटा टी यहाँ पे कितना है 6। ठीक है, तो ए बराबर 12 में से 5 17 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 12 बटा 6 काट देंगे कितना आएगा 2। तो ए बराबर कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए त्वरण चाहिए, तो आपको निकालना क्या है बल। तो बल F बराबर आप जानते हैं क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका जो द्रव्यमान है 100, तो आपने लिख दिया 100 गुणे त्वरण कितना है 2, तो हो गया 200। बल है तो इसलिए क्या मात्रक हो गया न्यूटन, इसलिए आपका हो गया 200 न्यूटन। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं आज के। देखिए क्या कहा है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आपको दिया गया है, हम कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, हमको बल निकालना है। तो बल के लिए आपको क्या चाहिए द्रव्यमान गुणे त्वरण चाहिए। तो पहले इसका द्रव्यमान देख लेते हैं। तो द्रव्यमान आपको दे रखा है कितना है 100
1000 किलोग्राम है। द्रव्यमान कितना है? 1000 किलोग्राम, या इसे आप कह सकते हैं 10 की पावर 3 किलोग्राम। ठीक है, अब आपको ए चाहिए। ए कैसे मिलेगा? V माइनस यू बटा टी से मिलेगा। ठीक है, तो हमारा देखेंगे यहाँ पर V। अब देखिए किसी कार में अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो V का जो मान होता है वह 0 हो जाता है, यानी ब्रेक गाड़ी जाके रुक जाती है। यहाँ पे U का मान दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये जो U का मान दे रखा है वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम जो भी क्वेश्चंस लगाते हैं वह MKS पद्धति में लगाते हैं न्यूमेरिकल्स को, यानी इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे? तो यह 72 है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा। किससे? 5/18 से। किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। तो 18 चौक 72, तो 5 चौक के 20 मीटर प्रति सेकंड। क्यों गुणा किए हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यह किसका मान आ रहा है? U का। ठीक है, और आप जानते हैं कि गाड़ी जाकर रुक जाएगी तो V का मान क्या हो जाएगा? 0। और T कितने समय बाद रुक रही है? तो आपको दे दिया गया है 4 सेकंड में। कितने समय में रुक जा रही है? 4 सेकंड बाद वह क्या हो जाएगी? ब्रेक लगाने के बाद उसे 4 सेकंड में गाड़ी रुक जा रही है। ठीक है, तो ये निकालना है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे V का मान हम रख देंगे 0, माइनस U का मान हम रख देंगे 20, बटा में क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ से आएगा A बराबर -B बटा 4, काट देंगे तो आ जाएगा -5। क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे त्वरण माइनस में क्यों आया है? माइनस में आने का मतलब ये है कि त्वरण घट रहा है, यानी मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है। तो अब हमको निकालना क्या है? बल। तो बल F बराबर हमारा हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान इसका कितना है? तो द्रव्यमान है इसका 10 की पावर 3 गुणे त्वरण कितना है? 5। -5 नहीं लेंगे, सिर्फ 5 लेंगे। माइनस ये बता रहा है कि गाड़ी का जो त्वरण है वह घट रहा है, यानी मंदन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे F बराबर आपका आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन। 5 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा वाला सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ग्रुप डी में जितने भी न्यूमेरिकल्स बल से संबंधित पूछे जाएंगे हमने करा दिया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे।